शुक्रवार तक हर रोज महकता आंचल में दिन में 10:30 बजे सरगमी किचन के साथ हो जाइए और नई नई रेसिपीज का मजा लीजिए। रेडियो सरगम पर आपके लिए सरगमी किचन। FMF, a promise of quality की ओर से। हाँ जी बिल्कुल, FMF प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आज की रेसिपी जो है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज एक कमाल की रेसिपी लाए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, रेडियो सरगम फेसबुक पेज के मार्फत आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। हम आपका खास स्वागत करते हैं। FMF प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आपका खास स्वागत इस प्रोग्राम में हम करते हैं। ये रेसिपी उन्हीं के सौजन्य से आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि FMF ब्रांड के बहुत सारे सामान हैं। आप किसी भी सुपरमार्केट में जाइए, शेल्फ पर आपको ऐसे-ऐसे सामान मिलेंगे जिसमें FMF जो है वो लिखा होगा, वो लाइए और कोई भी रेसिपी पकाएँ तो उसकी एक फ़ोटो उतार कर हमारे पास ज़रूर भेज दें। जो रेसिपी हम आपको बताते हैं उसमें अगर आप कोई ऐसा सामान डालते हैं जिसमें FMF का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो हमारे पास ज़रूर भेजें। उस फ़ोटो को हम रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर ज़रूर डालेंगे। आज ईज़ी वाली रेसिपी है और चटनी सभी को पसंद है। दाल भात खाएँ आप या फिर नॉर्मल खाना खाएँ आप, किसी भी तरह के खाने में चटनी बहुत पसंद है। लेकिन नॉर्मली लोग टमाटर की चटनी बनाते हैं, लोग नारियल की चटनी बनाते हैं और कभी-कभी कोई-कोई भाजी की भी चटनी बनती है। तो इधर-उधर की चटनी जो है ये बनती है। लेकिन आज हमने सोचा कि आज हम आपको जो रेसिपी देंगे, वो कुछ अलग है। अभी आप सोचोगे कि मैं कौन-सी ऐसी रेसिपी आपको देने वाली हूँ, तो आज हम आपको बताएँगे कि बैंगन की चटनी किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है? एक्चुअली में ये मुझे लाना नहीं था आज, लेकिन मैं ये रेसिपी लेकर आई क्योंकि वीकेंड में किसी से मैं बात कर रही थी तो उसने कहा कि कोई एक अलग सी चटनी की रेसिपी दो, जो शायद मैंने कभी बनाई ना हो और मैं अपने आप को थोड़ा-सा चैलेंज करना चाहती हूँ इस साल। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बताते हैं आपको। तो बैंगन की चटनी बनाते हैं। कई लोगों की मोस्ट फेवरेट है बैंगन। कई लोग हमेशा हर भोजन में बैंगन होना ही चाहिए, बिना बैंगन के खाना नहीं खाते और कुछ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते बैंगन। तो ख़ैर आपको पसंद अगर नहीं है तो ये थोड़ा-सा बना के देखें। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप बैंगन की चटनी खा रहे हैं। अच्छा, इसको बनाने के लिए कुछ सामान जो है वो चाहिए और बेसिकली वही सामान चाहिए जो मोस्टली हम खाना बनाने के टाइम पर यूज़ करते हैं। दाल बनाते हैं तो तड़का लगाते हैं जब, लोग कहते हैं ना दाल छौंकते हैं, तो उसको एक्चुअली में तड़का बोलते हैं। तो जब हम तड़का लगाते हैं तो उसमें जो भी सामान डालते हैं वो सब इसमें डलेगा। तो बेसिकली आपको चाहिए 1 बड़ा-सा बैंगन ले लें आप या फिर 4 छोटे-छोटे नॉर्मल साइज़ के जो बैंगन होते हैं वो आप ले लें। कोई वाला शेप का बैंगन जो है वो आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसका आप चोखा बनाते हैं अगर वो वाला लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जो मोटा-मोटा होता है ना, वो वाला अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, 1 टमाटर आपको लेना है। एक अच्छा-सा बड़ा-सा टमाटर जो है वो आपको लेना है। मिर्ची अपने हिसाब से आपको लेना है, नमक अपने हिसाब से आपको डालना है और अदरक अदरक, लहसुन का पेस्ट आपको बनाना है, 3 गार्लिक लेना है और थोड़ा-सा अदरक आप खुरच लें और उसका पेस्ट बनाएँ। प्याज़ आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? प्याज़ अपनी मर्ज़ी से आप डालें, आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डालें और कम डालना चाहते हैं तो आप कम डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा-सा तेल यहाँ पर लगेगा, अगर आपके घर पर ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल जो है वो ले सकते हैं 1 टीस्पून और अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई और तेल आप ले सकते हैं और अगर आपके घर में कोई भी अचार है, किसी भी तरह का अचार है, तो उस अचार का तेल निकाल लीजिए। क्योंकि वो अचार जो है उसमें ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ है, बस उसका 1 टीस्पून तेल आप निकाल दें, आपकी चटनी वॉव! लाजवाब हो जाएगी, ट्राई करके देखें, राइट? अच्छा, इसके अलावा आपको लेना है जीरा पाउडर, जीरा को पाउडर करना है, गरम मसाला थोड़ा-सा लेना है, लगभग 1 टीस्पून तक लेना है आधा टीस्पून ले लेना है। नमक मैंने आपको बता दिया कि आपको लेना है, धनिया की पत्तियाँ जो हैं वो ले लें, अगर नहीं है तो शायद पुदीना होगा तो पुदीना आप ले लें, बस उसको साफ करके उसको अच्छे से काटना है, ठीक है? छोटा-छोटा एकदम काटना है और फिर तड़का लगाना है, तो तड़का लगाने के लिए मैंने कहा था कि तेल लेना है, सरसों लेना है, राइट? जीरा लेना है, इसके अलावा थोड़ा-सा हींग जो है वो डालना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगेंगी। सबसे पहले क्या करना है पकाने के लिए बनाने के लिए एक्चुअली में, सबसे पहले क्या करना है आपको
एक वो क्या बोलते हैं, एक बर्तन लेना है, उसमें पानी डालना है, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के उसको हाथ से मिला दीजिए। बैंगन जो है उसको धो लीजिए, फिर उसको काटें, क्यूब्स में काटें और फिर इस पानी में डाल दें। इस पानी में बैंगन तब तक रहने देना है वरना वो काला-सा होने लगेगा ना, जब तक कि आप बैंगन को यूज़ नहीं करोगे तब तक उसको उसी नमक पानी में रहने देना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अ, बैंगन को आप देखो 2 तरह से इसको बना सकते हैं। एक तो जो जितना भी मैंने आपको सामान बताया था वो सारा सामान जो है, वो आप जो तड़का का सामान मैंने बताया था उसको अलग छोड़कर बाकी जितना भी सामान मैंने बताया है, वो आप पहले फ्राई करें थोड़ा-सा तेल डालकर, ठीक है? थोड़ा-सा तेल डालकर फ्राई करें और फिर बैंगन को उसी में डालें और उसको पकने देना है। पक जाए, तो फिर क्या करना है, उसको ठंडा होने देना है। ठंडा हो जाए तो फिर मिक्सी जार में डालना है और उसको चला देना है, ठीक है? तो जो प्याज़ वग़ैरह जो भी ए आपने डाला था उसमें, वो सब क्रश हो जाएगा और वो एकदम महीन हो जाएगा चटनी जैसी। फिर तड़का लगाना है जो मैंने सामान बताया था। थोड़ा-सा अ, कढ़ाई में आपको तेल डालना है और तड़के का जो सामान है जैसे राई और जीरा क्या-क्या, वो सब डालना है और फिर उसको तुरंत ही चटनी में डाल देना है। चटनी में डाल के उसको अच्छे से चलाना है। तो ये एक तरह से आपका वो क्या बोलते हैं, चटनी जो है ये बनकर तैयार हो गया। दूसरा ये क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप बैंगन लेते हैं, उसमें चीरा लगाते हैं और उसमें ये गार्लिक और मिर्ची जो है वो डाल देते हैं आप, वो भर देते हैं उसके अंदर, ठीक है? अब आपको क्या करना है, बैंगन के सभी तरफ आपको तेल लगा देना है अच्छे से। तो इससे क्या होगा कि जब आप उसको रोस्ट करोगे तो उसका जो स्किन है वो बहुत आराम से निकल के आ जाएगा। बैंगन को पूरा नहीं फाड़ना है, बस उसमें थोड़ा-सा चीरा जो है वो लगा देना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, बैंगन और प्याज़ और क्या मैंने बताया था, टमाटर, उस सबको आग में सेंकना है। जैसे हम लोग चोखा बनाते हैं उस जो करते हैं उसी उसी तरह बिल्कुल करना है, ठीक है? और ऐसे घुमाते रहे बीच-बीच में। अगर आपको बहुत ठीक नहीं लग रहा है तो आप पैन पे भी डाल सकते हो। देखो एक पॉट स्टैंड मिलता है, हांडी जब हम चूल्हा पर से उतार कर रखते हैं, तो हम डायरेक्ट टेबल पर नहीं रखते, हम पॉट स्टैंड होता है उसमें रखते हैं। तो वो पॉट स्टैंड अगर आप चोखा बनाने के टाइम पर रख देते हो चूल्हा के ऊपर, तो आराम से आप उसमें बैंगन और प्याज़ और टमाटर सभी रख सकोगे, ठीक है? वो सभी तरफ जब पक जाए तो आप क्या करें, उतारें, जब छूने लायक हो जाए तो उसका स्किन निकाल लें और सभी को आप बस अच्छे से पीस लें, अच्छे से पीस लें और फिर उसके बाद में तड़का जो है वो लगाएँ। जो मसाला वगैरह मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी वो सब उसमें मिला दें, ठीक है? वो उसमें मिला के उसको अच्छे से पीस के उसमें मिला के सब कुछ चटनी जो है वो तैयार करें। तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं और हाँ, एकदम एंड में जो भी चटनी आप तैयार कर रहे हैं, एंड में तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है। तड़का नहीं लगाएँगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तड़का लगाने के बाद ही उसका एक अलग स्वाद आता है और मैं आज अभी भी एक बार पुनः आपको बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है कि आप इस बैंगन में यानी कि इस बैंगन की चटनी में कोई भी अचार का मसाला जो है वो डालें। वो हो सकता है आम का अचार, नींबू का अचार, कोई भी अचार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका अचार आपने किसका मसाला लिया, बस मसाला ही लेना है आपको, ठीक है? वो मसाला मिला के इसमें फिर इसको अच्छे से चलाइए और फिर आप इसको खाइए, आप देखेंगे इसका जो स्वाद उभर के आता है ना, वो क्या कमाल का होता है। आप ट्राई करके देखिए, ठीक है? तो ये रेसिपी आज आपके लिए हम लेकर आ रहे थे रेडियो सरगम पर एफएमएफ अ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से और गैस अगर यूज़ कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली ब्लू गैस का इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा बचत होती है और हाँ बाज़ार जाए अब की बार तो एफएमएफ ब्रांड का सामान जो है ग्रोसरीज़ वग़ैरह जो है ये ज़रूर खरीद कर लेकर आएँ और जब मैं यहाँ से कोई भी रेसिपी आपको बताती हूँ, जब आप वो रेसिपी ट्राई करें तो एफएमएफ का जो भी आपने यूज़ किया है, वो रेसिपी के साथ में उसकी फ़ोटो जो है वो हमारे पास भेज दीजिए और ऑन नेट क्रेडिट जो है वो यहाँ से आप जीत सकते हैं। आपकी फ़ोटो जो है वो हम रेडियो सरगम फ़ेसबुक पेज पर भी डालेंगे। थैंक यू सो मच रेडियो सरगम पर हमारा साथ देने के लिए। 24/7